नाउन सिंपली व्हाट आर नाउन्स? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। और ऐसा नहीं है कि अभी मैं नाउन पढ़ा रही हूँ, ठीक है, नाउन एक बहुत लेंदी चैप्टर है, बट हमें वो सब पढ़ेंगे जब हम नाउन पढ़ेंगे। अभी बस हमें नाउन का वो पार्ट जो अभी हमें जानकारी चाहिए, जितना नाउन हमें अभी समझना है बस उतना ही लेके चलना है। नाउन का बहुत टेक्निकल, बहुत फंक्शनल और ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन करूँ, ठीक है, डिटेल में तो कॉन्सेप्ट हम बात। व्हाट आर नाउन्स? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। हर वो चीज़ जिसको आप नाम दे सकते हो वो नाउन है। हमारे वर्ल्ड का, हमारी दुनिया का आधा से अधिक सब चीज़ नाउन है। हर वो चीज़ है जिसको आप नाम दे सकते हो। ये स्क्रीन है, कैमरा है, स्टूडेंट है, टीचर है, सब नाउन है, ठीक है। हर वो चीज़ जिसको आप नाम दे सकते हो वो नाउन है, जिसको हम संज्ञा, और संज्ञा के बदले आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन है, और इसको हम नाउन के बदले क्यों यूज? जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल ऑन टाइम, राम इज वेरी बिजी, राम 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 10 बार नहीं बोलना है, राम के जगह में ही लगाते हैं ताकि नाउन बार बार रिपीट ना हो। बट ये तो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, जब हम प्रोनाउन करेंगे तब पढ़ेंगे। अब आ जाओ, अब बोलोगे कि और जो जो काम नाउन करता है वही वही काम प्रोनाउन भी करेगा, ठीक है। जो जो वाक्य में काम नाउन करेगा वही नाउन के बदले ही तो हम प्रोनाउन को। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, अब हम नाउन को आइडेंटिफाई, और नाउन को आइडेंटिफाई करने का और बहुत सारा तरीका है, वो सब हम आने वाले क्लासेस, ठीक है। जब भी आप वाक्य में हु का, हुम का या व्हाट का जवाब मांग रहे हो, जब वाक्य में हु, हुम या व्हाट का जवाब आए, तो वो हु, हुम और व्हाट का जवाब कौन देता है? नाउन देता है। जैसे मैंने लिखा ही डिड द वर्क, उसने काम, अगर ही छोड़ो, मैंने लिखा राम डिड द वर्क। अब जवाब मांग रहे हो किसने किया? हु डिड द वर्क? राम ने क्या किया? क्या किया? राम ने वर्क को किया। क्या का जवाब आ? राम डिड व्हाट? राम डिड द वर्क। तो व्हाट का जवाब आ रहा है या हु का जवाब आ रहा है। फिर मैंने लिखा राम हेल्प या राम हेल्प श्याम, ऐसा कुछ लिख दिया। अभी मैं बहुत सारे सेंटेंसेस दे रही। राम क्या जवाब पूछो? हु, किसने हेल्प की? राम ने हेल्प की। और हु का जवाब आ, राम ने किसकी हेल्प की? किसकी? श्याम की। हुम डिड राम हेल्प, और हुम का जवाब ऑल्सो अ नाउन, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे सेंटेंसेस दूंगी। नाउन को आइडेंटिफाई करने का तरीका ना सिर्फ हु, हुम और व्हाट नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना है, एग्जाम में जाके आपके पास इतना टाइम नहीं है ना कि वहां सेंटेंस मिल गया और हु और हुम का जवाब मांग रहे हो। इसके अलावा नाउन का आइडेंटिफिकेशन का और भी तरीका है, और भी चीजें हम आगे। यस, अभी मैंने जो पढ़ाया, व्हाट का जवाब मांगोगे तो नाउन आएगा, ठीक है। अब सेंटेंस में आप मुझे, शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर एक व्यक्ति का नाम है, और कोई भी व्यक्ति का ड्रामेटिस्ट, जो ड्रामा लिखते हैं, ड्रामा लिखने वाला भी कोई व्यक्ति भी नाउन ही। अब ये व्हाट और हुम का जवाब मांगोगे तो आप वाक्य में नाउन मिल जाए। हाँ, चलो मुझे बताओ, शेक्सपियर, यहाँ पे किसका जवाब आ रहा है? फटाफट आंसर देना शुरू करिए। किसका जवाब आ रहा है? किसका जवाब आ रहा है? हु, किसने? कौन ड्रामेटिस्ट है? ड्रामेटिस्ट कौन है? शेक्सपियर है। हु इज ड्रामेटिस्ट? हु, कौन? शेक्सपियर। तो हु का जवाब आ रहा है, हु का। और शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर वॉज व्हाट? शेक्सपियर क्या थे? शेक्सपियर ड्रामेटिस्ट थे। व्हाट का भी जवाब आ रहा है इसलिए नाउन है, हु का भी जवाब आ रहा है इसलिए नाउन है। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा आंसर। हैरी कौन है? हैरी एक व्यक्ति है। हु, हैरी ब्रोक द विंडो। हैरी ने क्या ब्रोक किया? व्हाट डिड हैरी ब्रेक? हैरी ने किसको ब्रेक? विंडो को। तो व्हाट का जवाब भी आ रहा है, तो विंडो ये भी नाउन है। और बहुत सारी चीजें नाउन पहचानने का एक और तरीका है, देखो यहाँ पे द लगा है। द क्या है? आर्टिकल है। और आर्टिकल किसके साथ लगता है? आर्टिकल नाउन के साथ लगता है, नाउन के साथ। नेक्स्ट, रवि इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स यस्टरडे। किसने इन्वाइट किया? हु इन्वाइटेड? रवि। किसको? फ्रेंड का भी जवाब मिल रहा है, हु और हुम का जवाब मिल रहा है। नेक्स्ट, द जज ऑर्डर्ड। किसने ऑर्डर किया? जज ने। द जज ऑर्डर्ड द आयरन्स। आयरन्स का मतलब होता है बेड़ियां, जंजीरें। क्या चीज हटाना है? क्या? प्रिजनर, कैदी के क्या? जंजीरों को। क्या? व्हाट किसका? हुम, किसका? हुम, प्रिजनर। हुम आयरन, किसका आयरन? या हुज, किसका? प्रिजनर का। तो कैदी के लिए भी हो गया हमारा नाउन। नेक्स्ट, गांधी जी हैड प्रपोज्ड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी ने सुझाव दिया कि हमें अहिंसा का पाथ फॉलो करना चाहिए। हु, किसने एडवाइस किया? गांधी जी हमारा नाउन है, गांधी जी हमारे नाउन है। गांधी जी ने प्रपोज द पाथ, क्या चीज के लिए? पाथ, ठीक है। यहाँ व्हाट का जवाब आ रहा है, व्हाट
द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। और आगे मैं बताऊंगी क्या इसका पाथ, और नॉन वायलेंस भी हमारा, ये भी वॉट का जवाब दे रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, द पेंटर क्लाइंब्ड अप द लैडर। पेंटर ने क्लाइंब किया, किसने? पेंटर ने। हु है, क्या क्लाइंब किया? लैडर, सीढ़ी। क्लाइंब्ड अप द लैडर, सीढ़ी को क्लाइंब किया, तो यहाँ व्हाट का जवाब आ रहा है। और क्या करने के लिए? बिल्डिंग। किसको पेंट करने के लिए? व्हाट। किसको पेंट करने के लिए? बिल्डिंग को। तो ये सारे। नेक्स्ट, आई नीड सम मनी। आई मतलब हु, किसको पैसे चाहिए? मुझे। क्या 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 चाहिए? आई नीड, मुझे क्या चाहिए? व्हाट, मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, टू बाय स्पेक्टिकल्स, क्या खरीदने के लिए? चश्मा खरीदने के लिए। तो व्हाट और हुम और हु का जब भी आंसर मांगते हो तो ये नाउन देता है। ठीक है, नाउन 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 नाउन। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। ये तो नाउन आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, हु, हुम और व्हाट से। अब नेक्स्ट स्लाइड देखो, और भी बहुत सारा तरीका है। नाउन को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है कि अब हम नाउन, अभी हमने क्या किया कि नाउन का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन तो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। जब हम वो नाउन पढ़ेंगे तो उसमें सारा कवर करेंगे। यहाँ बस हम सीख रहे हैं कि नाउन को वाक्य में आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। और एक दो चीज़ बच्चे बोलते हैं कि मैम दिक्कत इसी में आती है, कैसे आपने पता कर लिया कि ये वर्ड नाउन है, आपने कैसे पता कर लिया कि ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। और ये जो फंडामेंटल है ना, ये मत सोचना कि ये एक दो दिन के क्लास में एकदम तुरंत सीख जाओगे आप। एक दो दिन के क्लास में ये तो मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ आइडेंटिफाई कैसे करना है, बट ये बैच के अंत तक, ये बैच के लास्ट तक आप देखोगे मैं हर दिन क्लास में पूछते रहूंगी कि चलो बताओ ये वर्ड क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आपको होमवर्क करके रखना है। ये पूरे 4 महीना चलता रहेगा, एक दो दिन में इंप्रूव नहीं होता है, दिस विल टेक। चलिए नेक्स्ट वाला हाँ, और एक तो मैंने बताया नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्वेश्चन पूछो व्हाट, हु और हुम। और दूसरा, नाउन किसके साथ को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है, किसी भी वर्ड के पहले आर्टिकल लगा है ना, इसका मतलब है नाउन है। नाउन आर्टिकल, नाउन एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव ही तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। फिर आ जाओ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, इसका नाम प्री का मतलब है पहले, और पोजीशन का स्थान किसके पहले आता है? प्रेपोजिशन किसके आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है कि अगर प्रेपोजिशन आ गया है तो याद रखना है कि प्रेपोजिशन के जस्ट बाद नाउन होता है, या नाउन प्रेपोजिशन के पहले लगता है। एक सेंटेंस यहाँ देखो, ये मैंने अभी करवाया, ये देखो यहाँ पे प्रेपोजिशन आपको दिख रहा होगा, ये देखो प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के जस्ट बाद यहाँ भी देखो, ये जस्ट बाद यहाँ भी क्लाइंब्ड अप प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के तुरंत बाद नाउन। तो नाउन पहचानने का एक और तरीका होता है प्रेपोजिशन के जस्ट बाद नाउन। ओके, अभी और आप देखो, द चिल्ड्रेन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। द चिल्ड्रेन फाउंड, ये और ये भी नाउन है, एक व्यक्ति, वस्तु, जगह का नाम नाउन है, और ये भी नाउन, ये भी नाउन। इसको कैसे पता किया कि आपने नाउन है? क्योंकि इसके पहले आर्टिकल लगा है, और आर्टिकल किसके साथ लगता है? नाउन के साथ। इसको भी कैसे, और नेक्स्ट भी कैसे पता चला नाउन है? इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल लगा। ओके, नेक्स्ट, गंगा के पहले भी आर्टिकल लगा है, नाउन है, गंगा नदी का नाम है। हाँ, अब एक चीज और देखो, ये अब कुछ बच्चे बोले ये जो सेक्रेड है, ये एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन की एडजेक्टिव है, और जहां एडजेक्टिव आए, आप मुझे अब बताओगे कि अब बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि आर्टिकल नाउन के साथ लगता है। ठीक है, आर्टिकल नाउन के साथ लगा है, बट यहाँ तो आपने एडजेक्टिव के पहले लगा दिया। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। लेकिन आप मुझे बताओ कि ये आर्टिकल किसके लिए लगा है? सेक्रेड के लिए लगा है या रिवर के? किसके लिए लगा है? किसके लिए लगा है? जल्दी से बताइए। जैसे मैंने लिखा, ही इज अ गुड बॉय, और आप मुझसे क्वेश्चन करोगे कि आपने तो बोला है कि आर्टिकल नाउन के साथ लगता है, बट गुड तो एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है ना, कैसा बॉय? गुड बॉय। आपने तो यहाँ एडजेक्टिव के पहले लगाया, बट ये आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए लगा ही नहीं। आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं लगता है, ये आर्टिकल लगा तो है किसके लिए? बॉय के लिए, और वहां पे रिवर सेक्रेड के लिए नहीं लगा। से लिखा मैंने, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। ओके, गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, पवित्र नदी, ये नाउन है। गंगा कैसा रिवर? आर्टिकल आया है ना, तो ये आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं है, लगा तो ये रिवर के लिए। सिंपली मैं रिवर की विशेषता, यस। अगर मैं ऐसा लिखती, ही इज अ गुड व्हाट, क्या ये सेंस दे रहा है? अब कभी भी एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं लगता है, ये सेंस नहीं दे रहा। हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ कभी भी आर्टिकल लगता ही है नाउन के लिए। सिंपली क्या होगा? ही इज अ गुड नहीं होगा, ही इज गुड। अगर आपको अ रखने का मन है ना,
अ रखने का मन है तो बाद में एक नाउन डालो। ही इज अ गुड, जो आर्टिकल लगा है वो नाउन के लिए लगा है, सिंपली उस नाउन की विशेषता, नाउन की विशेषता। ही इज गुड सही है, वही चीज मुझे बताना था। अगेन ऑनर, ऑनर भी नाउन है, ऑनर सम्मान है, सम्मान भाव, सम्मान भी नाउन है, भाववाचक संज्ञा। इसके पहले भी आर्टिकल लगा है, आर्टिकल लगा, ये देखो टू प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के साथ भी नाउन आता है। तो नाउन को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका होता है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, प्रेपोजिशन के बाद। ही प्लेड अ ग्रेट रोल, ही प्लेड अ ग्रेट रोल इन हर सक्सेस। ये मुझे बताओ कि ये रोल क्या है, रोल क्या है? इज अ बॉय भी हो सकता है, हाँ बताइए। रोल, रोल का मतलब होता है आपका किरदार, ये रोल भी नाउन है। कैसे पता किया कि ये नाउन है? हाउ डिड यू गेट टू नो कि ये रोल नाउन है, कैसे पता चला आपको? एक तो क्या का भी जवाब मांगो, ही मतलब हु, किसने, किसने प्ले किया, ही ने। और क्या, क्या का जवाब आ रहा है, ही प्लेड वॉट, ही ने वॉट प्ले किया, क्या प्ले किया, ही ने रोल प्ले किया। वॉट का भी जवाब मांगोगे तो अ है, और अ के साथ भी नाउन आता, और ये ग्रेट एडजेक्टिव है, ठीक है, ग्रेट एडजेक्टिव है। ही रोड अ, यस, इन हर सक्सेस, नाउन का। और ये क्या है, ये सक्सेस क्या है, ये सक्सेस क्या है, सक्सेस इज सफलता, यस। इन आया, इन हर सक्सेस, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में बात हर, नाउन आता है। तो नाउन का आइडेंटिफाई करने का तरीका, एक तो व्हाट, हु, हुम, एक आर्टिकल, दूसरा प्रेपोजिशन। अगर नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव भी आ गया ना, ठीक है, एडजेक्टिव भी नाउन की विशेषता बताता है, बट याद रखना आर्टिकल उस एडजेक्टिव के लिए नहीं लगता। नेक्स्ट वाला देखो, ही हैज अ ब्यूटीफुल हाउस। नाउन आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, ये देखो, नाउन है हाउस, ये ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल विशेषता बता रहा है। और विशेषता किसकी बताई जाए, हाउस तो नाउन है, और दूसरा ये आर्टिकल भी लगा है। आर्टिकल किसके लिए लगा है, हाउस के लिए। आर्टिकल से भी नाउन का पता कर सकते हैं, और ऐसे भी पता कर सकते हैं, हु, ही के पास क्या है, व्हाट डज ही हैव, ही के पास व्हाट क्या है, एक ब्यूटीफुल हाउस है, और क्या का भी जवाब मिल रहा है, ये भी नाउन है। चलो मुझे एक बार रिस्पॉन्ड करो। सक्सेस वर्ब नहीं है, मैं बताऊंगी, सक्सेस वर्ब नहीं है, सक्सीड वर्ब होता है। वर्ब को आइडेंटिफाई करने का भी तरीका बताऊंगी, पहले मुझे एक बार बताइए, इज इट क्लियर? अभी तो बहुत डिटेल में ले जाना है। वैसे तो हाउस यहाँ पे नाउन भी है, बट जैसे जैसे हमारा बैच बढ़ेगा, बच्चों का कहना होता है मैम आप जो फर्स्ट डे पढ़ाते हो, फर्स्ट डे आप इतना बेसिक पढ़ाते हो, और जब आपकी क्लास का चौथा पांचवा दिन होता है तो इमेजिन हम लोग नहीं कर पाते कि लेवल यहाँ तक भी जाएगा। इसलिए क्योंकि मुझे बैच में सब बच्चों को लेके जाना है। कई बच्चे होते हैं जिनकी बेसिक क्लियर नहीं होती है, तो सबको लेके चलना है, बट अल्टीमेटली हमारा लेवल तो मेंस वाला ही जाके। तो फर्स्ट डे से आप खुद फील करोगे, आप फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हो, और पांचवा छठा दिन आप देखोगे कि धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि एक ही बार मेंस लेवल चले जाएंगे, धीरे धीरे आपको भी दिक्कत ना हो, आप मेंस लेवल तक पहुंचोगे। ओके, चलिए। एक तो नाउन का दूसरा मेथड है आइडेंटिफाई करने का, और तीसरा मेथड मैं प्रेपोजिशन वाला बताऊंगी। ये ऑफ है, अभी मैंने क्या बोला कि प्रेपोजिशन का नाम ही है प्रेपोजिशन। इसको नाम को मैं अगर तोड़, प्लस प्री प्लस पोजिशन, या प्लस पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब है स्थान। इसका नाम में पहला स्थान क्या है, किसके पहले, इसका स्थान किसके पहले, ये देखो, ये फैन हमारा नाउन है, इसका प्रेपोजिशन के पहले। चाहे आप ऐसा भी याद कर सकते हो कि नाउन को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका होता है, प्रेपोजिशन के तुरंत बाद नाउन आता है। ये देखो, आफ्टर प्रेपोजिशन है, इसके तुरंत बाद म्यूजिक, ऑफ के तुरंत म्यूजिक, ऑन द डेस्क। अभी इसको और भी बहुत डिटेल में पढ़ना है, कभी कभी आप जो बोलते हो ना, बताऊंगी आगे आगे कैसे, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड, कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आएगी। ऑन द डेस्क, ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन। और ऐसे भी आर्टिकल, ही रोड फॉर सेवरल आवर्स, ये फॉर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन है। और ये सेवरल क्या है, सेवरल एडजेक्टिव। और नाउन पहचानने का एक और तरीका होता है, और भी एक इजी तरीका है, ऑफ इज अ प्रेपोजिशन, ऑफ इज अ ठीक है। अभी हम डिटेल में प्रेपोजिशन में सब आपको बताऊंगी। नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द हाउस। कभी कभी क्या होता है ना, वो मैं आपको अभी आपको बहुत ज्यादा आपके ऊपर बर्डन, बोझ नहीं डालूंगी। वेयर का आंसर मांगते हैं ना, वो एडवर्ब होता है, लेकिन वेयर का आंसर प्रेपोजिशन भी देते। वो आंख बंद करके ये नहीं सोच लेना है जहां भी वेयर, कहाँ गए थे, वेयर का मतलब कहाँ, तो जहां भी कहाँ का आंसर मांग रहे हो वो एडवर्ब ही होगा। कभी कभी प्रेपोजिशन भी हो सकता है, वो सब हम क्लियर करेंगे। ओके, वो क्या होगा, पहला 3 दिन अभी बेसिक चलेगा, उसके बाद मैं सब बताऊंगी क्लास के बाद। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द हाउस के बाद नाउन आता है। इन प्रेपोजिशन में बताऊंगी, इन क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है। ऐसा नहीं है कि प्लेस बताने वाले वर्ड
वर्ड हमेशा एडवर्ब ही होता है, प्लेस बताने वाला वर्ड प्रेपोजिशन भी हो सकता है, वो सब हम करेंगे धीरे धीरे डिटेल। प्लीज कम इन एंड टेक योर सीट। हाँ चलिए बताइए कौन सा नाउन, नाउन कौन सा है, अंदर आइए और अपनी सीट लीजिए। नाउन कौन सा है, वोकैब स्टार्ट होगा, वोकैब के लिए आप आंसर बताइए, वांट योर कमेंट, आंसर बताइए। सीट, सीट, हाँ सीट, प्लीज टेक योर सीट। योर के बाद योर आगे बताऊंगी, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी नाउन है। ही वेंट होम, ये होम क्या है, अब आपका कंफ्यूजन, हाँ अब आपका कंफ्यूजन देखो कहाँ, थोड़ा सा मैं इसको रब कर रही हूँ, अब यहाँ से अब असली शुरू होगा। अब नेक्स्ट वाला आ जाओ, फंक्शन ऑफ नाउन। अभी तो हमने आइडेंटिफिकेशन सीखा कि नाउन कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नाउन है, और नाउन पहचानने का एक और तरीका है, ठीक है। नाउन जो होता है हमारे सेंटेंस में किसका काम करता है, या तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है या तो वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनता है। सबसे पहले तो आपको समझना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। टेक का पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी। पहले ये देखो, वो मैंने 4 सेंटेंस छोड़ा हुआ है, अभी उसको रोक दो, पीछे वाला करवा के फिर नाउन का फंक्शन क्या होता है, नाउन वाक्य में काम क्या करता है, वाक्य में सब्जेक्ट बनना या तो वाक्य में ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। नाउन या तो सेंटेंस में कर्ता का काम करता है या तो कर्म। अब बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर, ये देखो बस सबसे पहले आप याद, सब्जेक्ट सेंटेंस में जिसके बारे में बात कही गई है वो हमारा सब्जेक्ट है। जैसे मैंने लिखा ही इज बिजी, ही इज बिजी, कौन बिजी है, इस सेंटेंस में बात किसके बारे में कही गई है, राम के बारे में, तो राम बिजी है, ठीक है, सब्जेक्ट। और फिर मैंने लिखा राम डिड द, इसके बारे में बात कही गई है राम के बारे में, तो राम सब्जेक्ट तो आप फटाफट पहचान लेते हो। दिक्कत कब है, ऑब्जेक्ट पहचानने में। आर्टिकल्स में कितने होते हैं वो हम आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, थॉट में साइलेंट, यहाँ पे के ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। सब्जेक्ट कोई काम करता है, ठीक है, सब्जेक्ट कोई काम करता है और उसका इफेक्ट जाके ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, ओके। तो इन सिंपल लैंग्वेज सब्जेक्ट इज द डूअर और ऑब्जेक्ट इज द, काम सब्जेक्ट करता है और उसका इफेक्ट जाके ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। ऑब्जेक्ट जो होता है उस एक्शन को रिसीव करता है, उस एक्शन को द प्यून रैंग द बेल। क्योंकि आपका कंफ्यूजन वाला एरिया क्या है, देखिए यहाँ पे जो हम ग्रामर का ना बहुत टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है। कभी कभी आप क्या सोचते हो, कभी कभी आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, कभी कभी आप गलती से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ही ऑब्जेक्ट समझ लेते हो। इस स्लाइड में मुझे यही बताना है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आप स्टूडेंट्स गलती से ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है और उसका इफेक्ट जाके ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। जैसे मैंने लिखा द प्यून रैंग द बेल, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट इज प्यून। प्यून ने क्या किया, बेल को रिंग किया। अब बताओ, देखो काम तो प्यून ने किया, ठीक है, काम तो प्यून ने किया, बट बजा तो जाके बेल ना, इफेक्ट किस पे पड़ा, इफेक्ट तो पड़ा बेल पे, तो बेल इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिकॉज प्यून काम कर रहा है बट बज तो रहा है बेल को। प्यून इज द डूअर, प्यून ने काम किया बट उस बेल बजाने का, बट एक्शन तो रिसीव हुआ बेल के द्वारा ना, बजा तो बेल, तो यहाँ पे डूअर। और अब देखो प्यून भी नाउन और बेल भी नाउन, और मैंने आपको क्या बताया, नाउन का काम क्या होता है, सब्जेक्ट होना या ऑब्जेक्ट होना, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय, ही तो हमारे, अभी मैं आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना सिखा रही हूँ। ही क्या है हमारा, या राम लिख लो, राम इज अ गुड बॉय, राम हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ कि क्या आप बॉय को ऑब्जेक्ट मान सकते हो, बॉय को ऑब्जेक्ट मान सकते हो। आपने बेल को तो ऑब्जेक्ट माना, ऑब्जेक्ट मानने के लिए ध्यान रखना है, सब्जेक्ट काम कर रहा है और उसका इफेक्ट जाके ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, कर्ता काम कर रहा है, उसका प्रभाव कर्म पे जाके पड़ रहा है, इसको ऑब्जेक्ट मान सकते हो। क्योंकि कुछ को लगेगा ना राम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब के बाद इसको ऑब्जेक्ट डाल दो। नो नो नो, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे, चलो मैं एक बार अच्छे से, राम गुड बॉय इज अ गुड बॉय, और राम हेल्प, ये देखो अंडरस्टूड है कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ये डूअर बोलते हैं, या राम, और यहाँ भी राम हमारा, यहाँ पे ये पहले मुझे बताओ ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है कि ये मी ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, राम हेल्प मी, हेल्प करने का काम किसने किया, राम ने, बट प्रभाव किस पे जाके पड़ा, हेल्प को रिसीव किसने किया, उस मदद का फायदा मी ने, ऑब्जेक्ट है क्योंकि काम कोई और कर रहा है, इफेक्ट किसी और पे पड़ रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। बट ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं। राम इज अ गुड बॉय,
ये बात तो राम के बारे में ही बोली जा रही है ना, ऐसा नहीं है कि राम ने कुछ और किया और इफेक्ट किसी दूसरे पे जाके पड़ा। ये पूरी बात डूअर के लिए ही बोला जा रहा है, ये पूरी बात राम के लिए ही बोली जा रही है। तो इसको आप ऑब्जेक्ट नहीं मानोगे। ऑब्जेक्ट तो तब मानोगे जब काम कोई और कर रहा है, इफेक्ट किसी और पे पड़ रहा है। तो ये जो बॉय है, ठीक है, इसको भी, ये भी नाउन ही है, बट इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, पूरक या क्वालिफायर भी बोल सकते हो। यहाँ सब्जेक्ट के बारे में ही एडिशनल जानकारी दी जा रही है। राम भी सब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं मानोगे। ऑब्जेक्ट तो तब मानोगे जब काम कोई और कर रहा है, इफेक्ट किसी और पे पड़, ओके, काम कोई और कर रहा है, इफेक्ट किसी और पे पड़ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले स्लाइड में, जो प्रीवियस स्लाइड है, उसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन ऑब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट। चलिए आप बताइए, आप लोग, अभी तो समझा दिया, आप बताएंगे नाउन का काम क्या होता है। नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो बनता है, बट नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। अभी मैं बता रही हूँ क्या आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्या। पहला वाला सेंटेंस देखो, पहले आप मुझे बताओगे, ये हमारा सेंटेंस का आंसर देना शुरू करिए। प्यून हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्या हम बेल को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। हम ये कॉम्प्लीमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम वाक्य में आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। मान सकते हैं। नोट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे वो मैं बताऊंगी। नोट्स प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे करना है, कौन से कलर के पेन से करना है, 3 कलर का पेन यूज करना है, वो सब मैं बताऊँ। ऑब्जेक्ट है ना, यस। कैसे पता चला ये ऑब्जेक्ट है, काम सब्जेक्ट ने किया और रिसीवर तो बेल है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ओके, ये ऑब्जेक्ट। और राम बिकेम अ राइटर, क्या मैं इसको ऑब्जेक्ट मान सकती हूँ। राम नहीं, क्यों नहीं मान सकती हूँ, राम राइटर बन गया। ऐसा नहीं है कि राम ने कोई काम किया जाके राइटर पे इफेक्ट पड़ा, राम ही तो राइटर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में एक्स्ट्रा पूरक है, सब्जेक्ट का पूरक है, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यस, नेक्स्ट वाला आइए। आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश एम टीचिंग ग्रामर, मैं एक इंग्लिश टीचर के रोल में आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ, एज ए इंग्लिश टीचर। चलिए मुझे बताइए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। आई सब्जेक्ट है, आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ये क्या है, ये टीचर भी नाउन ही है, ये टीचर ऑफ इंग्लिश क्या है, बताओ। आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, क्या ये ऑब्जेक्ट है। क्या ये ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन दोनों हो सकता है। प्रोनाउन जो काम नाउन करेगा वही, नहीं, क्योंकि मैं ही तो वो टीचर ऑफ इंग्लिश हूँ, मैं अपने बारे में एडिशनल जानकारी दे रही हूँ, तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। इसको ऑब्जेक्ट नहीं मानोगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। आई एम टीचिंग ग्रामर, ये ग्रामर क्या है, आई एम टीचिंग व्हाट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है पहला। ये ग्रामर क्या है, ग्रामर, आई एम टीचिंग व्हाट, ग्रामर ऑब्जेक्ट है, ग्रामर टीचिंग व्हाट, पढ़ तो रहे हो अब ग्रामर। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों ने दोनों भाई को दुश्मन बना दिया है, परिस्थितियों ने दोनों भाई को दुश्मन बना दिया, ये सर्कमस्टांसेस नाउन है, ठीक है, नाउन है। वाक्य में सर्कमस्टांसेस के बारे में बोली गई। हैव मेड द ब्रदर, ये क्या है, ब्रदर्स क्या है यहाँ पे, ब्रदर्स क्या है। सोर थ्रोट, कुछ बच्चों को लग रहा है मैम टेस्ट करवाओ, कोरोना है, कोरोना नहीं है, सोर थ्रोट। सर्कमस्टांसेस हैव मेड, सर्कमस्टांसेस ने किसे, परिस्थितियों का प्रभाव तो भाइयों पर पड़ा ना, भाई ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ कि ये एनिमीज क्या है, भाइयों को दुश्मन बना दिया है, एनिमीज क्या है, ब्रदर्स। सर्कमस्टांसेस का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, भाइयों पे, दोनों भाइयों को दुश्मन बना दिया, ये एनिमीज क्या है। देखो ये भाई को क्या बनाया, एनिमीज, ये ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, ऐसा नहीं है कि भाई अलग है और एनिमीज अलग है, वो दोनों भाई ही दुश्मन बन गए, तो ऑब्जेक्ट के बारे में ही एडिशनल जानकारी दी जा रही। ओके, अब नेक्स्ट देखो, द कमिटी इलेक्टेड, काम किसने किया, कमिटी ने, कमिटी सब्जेक्ट, किसको इलेक्ट किया, मिस्टर सिन्हा को, कमिटी ने इलेक्ट किया, बट प्रभाव तो जाके मिस्टर सिन्हा पे पड़ा ना, इलेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या है, द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या है, व्हाट इज प्रेसिडेंट, यस, मिस्टर सिन्हा कोई अलग नहीं है और प्रेसिडेंट कोई अलग नहीं है, मिस्टर सिन्हा को ही प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, तो मिस्टर सिन्हा के बारे में ही एडिशनल जानकारी दी जा रही है ना, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब एक बार आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड करके बताएंगे, ठीक है,
एक बार मुझे रिस्पॉन्ड करके बताएंगे ये क्लियर हो रहा है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर से सी वाला बता दीजिए। अब मैं थोड़ा रफ, पहले देखो इसी में मैं थोड़ा समझा देती हूँ फिर रिपीट करूंगी। बस सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये जो सब्जेक्ट होता है वो तो नाउन होता ही है, ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है, साथ साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नाउन का काम कर सकता है। ये सेंटेंस देखो, अभी मैं फिर से इसको, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने के लिए क्या, हमारा नाउन वाक्य में सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, हमारा वाक्य नाउन में ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। ये तो क्लियर है। ये क्या था, राम बिकेम अ राइटर, राम खुद ही राइटर बना। ये हमारा क्या था, ये क्या था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है। सब्जेक्ट तो नाउन होता ही है, साथ में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नाउन होता है। अब ये राइटर भी तो नाउन है ना, राइटर एक व्यक्ति है, व्यक्ति भी तो नाउन है, तो सब्जेक्ट तो नाउन है ही, राम तो नाउन यह है ही, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नाउन हो सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वाला देखो, आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। यहाँ पे कम दिक्कत हो रही थी, चलो आप मुझे बताओ कि यहाँ दिक्कत क्या आ रही है। मैं एक इंग्लिश टीचर के तौर पे, ठीक है, ये तो हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये टीचर क्या है, टीचर, वैसे तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी तो नाउन हो सकता है। सब्जेक्ट अब आपको दिमाग में कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा मैम ने एम किसको लगाया, ये एम मैंने किसको देख के लगाया। इस सेंटेंस का आपको लगेगा कि मैम आपने इज क्यों नहीं, आपको आप तो इंग्लिश के टीचर हो तो आप इज लगाओ, आपने एम क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो वर्ब होता है ना, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है और आई के साथ एम लगता है। टीचर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट थोड़ी था, टीचर ऑफ इंग्लिश तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब ऑब्जेक्ट के। आई एम टीचिंग व्हाट, एक दो चीज और बता, यस नेक्स्ट वाला सेंटेंस जो आई के अकॉर्डिंग लगा, आई के अकॉर्डिंग लगा। अब फिर सर्कमस्टांसेस हैव मेड मी ब्रदर्स, ये देखो ब्रदर्स ऑब्जेक्ट, ब्रदर्स हमारा ऑब्जेक्ट, आई एम टीचिंग ग्रामर, ब्रदर्स हमारा ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये इसको भी आप ऑब्जेक्ट नहीं मानोगे, ये ग्रामर को भी पूरा ऑब्जेक्ट नहीं मानोगे, ठीक है, ग्रामर को भी ऑब्जेक्ट नहीं मानोगे, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ, तो ये भी पूरा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ही आ जाएगा और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नाउन ही होता है। और देखो ब्रदर्स हमारा नाउन है और ब्रदर्स को क्या बना दिया, एनिमीज बना दिया, ये भी ऑब्जेक्ट है बट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, द कमिटी इलेक्टेड, किसको इलेक्ट किया, मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने के लिए भी नाउन ही है, दोनों नाउन। ये हो सकता है एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ऐसा भी बोल सकते हो, वो भी गलत। ओके तो चलो आगे बढ़े, अभी तो हम नाउन में ही है, आगे बढ़ा जाए। विनोद को एकदम यूट्यूब वालों ने ट्रेंडिंग में ला, आगे बढ़ा जाए। इसको भी ऑब्जेक्ट नहीं मानना है, ठीक है, ये नाउन है सब्जेक्ट के बारे में। एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश आई एम टीचिंग ग्रामर, वो पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही है। सी में जो है ना, टीचर ऑफ इंग्लिश आई एम टीचिंग ग्रामर, ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं मानना।